हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज या वर का प्रयोग पढ़ेंगे। वाज और वर दोनों का मतलब होता है था, थी, थे। दोनों का ही मतलब था, थी, थे होता है। वाज का प्रयोग हम लोग किसकी किसके साथ करते हैं? वाज का प्रयोग हम लोग आई, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर हम वर की बात करें, वर का प्रयोग हम लोग यू के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं एंड प्लूरल नंबर के साथ वर्क का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग एफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं वाज और वर का प्रयोग हम लोग करते कब है। वाज या वर का प्रयोग हम लोग उस समय करते हैं जब कोई भी चीज भूतकाल में अस्थायी पाई जाती है तो हम लोग वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले एफर्मेटिव का रूल देखेंगे। सबसे पहले तो हमको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले ही बता चुका हूं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट वाक्य में जिसके बारे में बात होता है वह कहलाता है हमारा सब्जेक्ट, या वाक्य में जो कार्य करता है वह कहलाता है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वाज या वर्क लिखना है, वाज या वर्क। उसके बाद नाउन या कंप्लीमेंट, जो भी नाउन हो या जो वाक्य को पूरा करेगा, जो वर्ड कंप्लीमेंट उसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। जैसे मेरे पिताजी एक शिक्षक थे। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है? मेरे पिताजी के बारे में बात हो रहा है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर मेरे पिताजी है। तो सबसे पहले लिखेंगे माय फादर। उसके बाद हमको लगाना है वाज या वर। तो माय फादर सिंगुलर नंबर है, इसके साथ लगाएंगे वाज, माय फादर वाज। इसकी अगर हम हिंदी बात करेंगे तो मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी क्या थे? मेरे पिताजी एक शिक्षक थे। माय फादर वाज अ टीचर। और हम इसे और अच्छे से समझने के लिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राधा एक अभियंता थी। राधा एक अभियंता थी। तो सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राधा। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे राधा। उसके बाद हमको लिखना है वाज या वर। राधा एक नेम है, एक सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ भी लगाएंगे वाज, राधा वाज। इसकी हिंदी होगी राधा थी। राधा क्या थी? एक अभियंता थी, एन इंजीनियर। राधा वाज एन इंजीनियर। तो इसी तरह हमको नेगेटिव भी देख लेते हैं। आगे हम नेगेटिव देख लेते हैं। अफर्मेटिव हम लोग पढ़ लिए, अब नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आगे हम देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, उसके बाद वाज या वर लिखेंगे, वाज या वर। उसके बाद नॉट लगाएंगे। वाज या वर के बाद नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज या वर लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद नाउन या कंप्लीमेंट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। सीता गायिका नहीं थी। तो सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सीता। तो लिख देंगे हम लोग सीता। सीता के साथ हमको लगाना वाज या वर में से लगाना। सीता एक सिंगुलर नंबर है तो वाज लगाएंगे हम लोग, वाज, सीता वाज। उसके बाद लगाना है नॉट, सीता वाज नॉट। बचा क्या? सीता नहीं थी। सीता क्या नहीं थी? गायिका। सीता वाज नॉट अ सिंगर।
और अच्छे से इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तुम डॉक्टर नहीं थे, तो सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें यू। यू पहले भी हम लोग देख लिए हैं, यू हो, वी हो, दे हो या कोई प्लूरल नंबर हो तो इसके साथ हम लोग लगाते हैं वर। तो यू के साथ लगेगा यहाँ पर वर, यू वर, यू वर नॉट, यू आर नॉट अ डॉक्टर। आशा करता हूं आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो आगे मैं कुछ एक आध दो दे देता हूं आप लोग के लिए, आप लोग उसे जो है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट कर बताएंगे। सपना एक वकील थी। सपना एक वकील थी। राम एक शिक्षक था। हम लोग पागल नहीं थे, हम लोग पागल नहीं थे। तुम लेखक नहीं थे। ये 4 सेंटेंस आपको लिए जो आप इसे सॉल्व कर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा चारों, ताकि हम समझ सके कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो हम और कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से पढ़ाया जाए। बस, धन्यवाद।